एससी समाज से हेमलता बैरवा आती है और वो सही डिमांड उठाती है, लेकिन उसी के समाज के जो शिक्षा मंत्री हैं वो उनको सस्पेंड कर देते हैं। कितने दबाव में पार्टी के प्रेशर में है वो कहते हैं कि उस शिक्षिका ने गलत काम किया है और उसको निष्कासित किया जाता है। तो ये पूरा उदाहरण, रिसेंट का उदाहरण, ये ताजा उदाहरण संसद में उठना चाहिए कि बहुसंख्यक समाज के सांसद कितने मजबूत। कितना महंगा चुनाव आज देश में हो गया है कि एक टैलेंटेड, एक इंटेलिजेंट, एक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट भी अगर चाहे कि मैं चुनाव लड़ूं और इस देश को साइंटिफिक सोच दूं, वो लड़ नहीं सकता है। बहुसंख्यक समाज के सांसद जब बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी की बात आती है तब वो बोल नहीं पाते हैं, तब वो अपने आप को कहीं महसूस करते हैं कि हम उस कर्जे के, चुनाव का जो कर्जा है उसके नीचे तले हुए, दबे हुए हैं। अगर हमने अपने हितों की बात कही, अपने समाज के लोगों की बात कही, तो वो कर्जा जो है मुझे जो है सताएगा, मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, मुझ पर ईडी सीबीआई का जो है दबदबा रहेगा, जिस वजह से बहुसंख्यक समाज के जो नेता है अपने समाज की हिस्सेदारी, हकदारी की बात नहीं रख पाते। भारत जी संविधान आचार संहिता कुछ ही दिनों में लगने वाली है और मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और पार्लियामेंट में जितने भी, चाहे सामान्य वर्ग के हों चाहे आरक्षित वर्ग के सांसद हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगी कि आज देश की जनता SSS को लागू करने की अपील करती है। साफ, सरल और सस्ती चुनाव प्रक्रिया। साफ, सरल, सस्ती। कितना महंगा चुनाव आज देश में हो गया है कि एक टैलेंटेड, एक इंटेलिजेंट, एक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट भी अगर चाहे कि मैं चुनाव लड़ूं और इस देश को साइंटिफिक सोच दूं, वो लड़ नहीं सकता है। तो मैं अपील करूंगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि चुनाव आयोग साफ चुनाव कराए, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए। बहुसंख्यक समाज की अगर मैं बात करूं तो वो आर्थिक रूप से कमजोर है। शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी, प्राइवेट कंपनीज में उनकी भागीदारी नगण्य है। अगर बड़ी पार्टियां आरक्षित सीटों पर एमपी का चुनाव कराती हैं तो वो उसकी आर्थिक रूप से मदद करती है। वो बहुसंख्यक समाज का जो नेता है, जो सांसद है, वो उस कर्जे को उतारने के लिए मजबूर हो जाता है और अपनी पार्टी के नेताओं के, आकाओं की जो गलत नीतियां है उसका विरोध नहीं कर पाता है। जैसा कि देखने में आया कि जब ईडब्ल्यूएस 1 से 2% जो सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनका 10% रिजर्वेशन का बिल संसद में पारित होता है और बहुसंख्यक समाज के जो सांसद हैं उसको अपोज नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, कि ये उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो बिल है, हम उसका जो है तहे दिल से जो है हम उसको कबूल करते हैं, उसको अपनाते हैं। लेकिन यही बहुसंख्यक समाज के सांसद जब बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी की बात आती है तब वो बोल नहीं पाते हैं, तब वो अपने आप को कहीं महसूस करते हैं कि हम उस कर्जे के, चुनाव का जो कर्जा है उसके नीचे तले हुए, दबे हुए हैं। अगर हमने अपने हितों की बात कही, अपने समाज के लोगों की बात कही, तो वो कर्जा जो है मुझे जो है सताएगा, मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, मुझ पे ईडी सीबीआई का जो है दबदबा रहेगा, जिस वजह से बहुसंख्यक समाज के जो नेता हैं अपने समाज की हिस्सेदारी, हकदारी की बात नहीं रख पाते हैं। मैं अपील करूंगी कि आप 60% SEBC, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इसका जो रिजर्वेशन है, जो इसकी हिस्सेदारी है, जो इसका प्रतिनिधित्व है पार्लियामेंट में, वो 60% होना चाहिए। लेकिन है कितना उसका परसेंटेज? उसका परसेंटेज जो है 15 से 20% ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं सामान्य कैटेगरी की, तो उसका जो प्रतिनिधित्व है वो संसद में 60 से 70% है। तो ये जो लोकतंत्र में जो ये भेदभाव हो रहा है,
ये लोकतंत्र की डेफिनेशन को जो है लज्जित करता है, उसका अपमान करता है। तो मैं आदरणीय मोदी जी से कहूंगी कि इस 75 सालों की आजादी के बाद भी अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए जो है वो लड़ने की इच्छा रखता है, जैसे बबीता जी ने बताया, लेकिन वो स्टार प्रचारकों के खर्चे नहीं जो है अफोर्ड कर सकता, वो पार्टियों में बड़ी बड़ी गाड़ियां चुनाव प्रचार के लिए नहीं घुमा सकता है, वो वोटों को खरीदने के लिए शराब या साड़ी या राशन वो नहीं बांट सकता है। तो कैसे एक सच्चा, एक ईमानदार और एक मिशन का आदमी जो सेवा करना चाहता है वो पार्लियामेंट पहुंच सकता है? वो पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं पहुंच सकता जब तक इतना महंगा चुनाव जो है देश में होता रहेगा। मैं बात करूंगी अभी राजस्थान में जो एक शिक्षिका थी हेमलता बैरवा। देखिए, एससी समाज से हेमलता बैरवा आती है और वो सही डिमांड उठाती है, लेकिन उसी के समाज के जो शिक्षा मंत्री हैं वो उनको सस्पेंड कर देते हैं। कितने दबाव में, पार्टी के प्रेशर में है वो कहते हैं कि उस शिक्षिका ने गलत काम किया है और उसको निष्कासित किया जाता है। तो ये पूरा उदाहरण, रिसेंट का उदाहरण, ये ताजा उदाहरण संसद में उठना चाहिए कि बहुसंख्यक समाज के सांसद कितने मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं वो? क्योंकि वो इसलिए मजबूर हैं क्योंकि बड़ी पार्टियां जब तक देश में टीवी पर जो है बड़ी बड़ी पार्टियों के ही प्रचार चलते हैं। मोदी जी, एक गरीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहां टीवी में नजर आता है? कहीं टीवी में नजर नहीं आता। जब तक टीवी पे जो हर घर में इडियट बॉक्स टंगा हुआ है, टेलीविजन टंगा हुआ है, वो दो ही नाम रटे जा रहा है, वो प्रचार के पैसे वो हमारे पास नहीं है। तो हम कैसे संसद में पहुंचेंगी? हम महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम कैसे संसद में पहुंचेंगी? तो मैं अपील करूंगी, कम शब्दों में अपील करूंगी कि बहुसंख्यक समाज से कि 2024 में महिलाएं आप लोगों की तरफ देख रही हैं, जो टैलेंटेड हर कैटेगरी के जो युवा है, मेल कैंडिडेट्स हैं, ये भी मोदी जी आपकी तरफ देख रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया को आप सरल बना दीजिएगा, साफ बना दीजिएगा और जो है सस्ता बना दीजिएगा। अगर हम चुनावों में 2 चुनाव लड़ चुकी हूं, 2 चुनाव में मैं क्या देखती हूं कि बाहर जो बूथ एजेंट बैठा दिए जाते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, वो आंख दिखाते हैं, वो जो है अगर उनके टेबल पर आप नहीं जाओगे तो वो आपका जो है ना खेतों में काम करना बंद कर देंगे, आपके बच्चों को जो है बीच रास्ते में रोकेंगे। तो क्यों बाहर जो है बूथ एजेंट जो है बैठते हैं? तो इस तरीके के जो गुंडागर्दी है ये जब तक चलेगी इस देश में, तब तक यहाँ पर बृजभूषण शरण जैसे सांसद जो हैं आते रहेंगे और महिलाओं की इज्जत यूं ही रुस्वा होती चली जाएगी। तो मेरी अपील है कि चुनाव प्रक्रिया में 2024 से पहले सुधार हो जाना चाहिए, नहीं तो ये देश लोकतांत्रिक देश नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।